हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटे और चेस में का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिसने इस बार बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दिए हैं। उनके एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आप सभी के मन में एक सवाल आता है जो मुझसे लगातार पूछा जा रहा है टेलीग्राम कमेंट्स में और मैसेज के द्वारा कि सर हमारा प्रैक्टिकल कब होगा, प्रैक्टिकल कैसे होता है, प्रैक्टिकल का पूरा प्रोसेस क्या है, उस सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना उन सभी स्टूडेंट्स और अपने दोस्तों को जो इस साल बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल देने वाले हैं। आप सभी को ज्ञात हो, आपकी एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर में, नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन के प्रैक्टिकल देने से पहले आपको कुछ बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है जो आपके इस प्रैक्टिकल में काम आएंगी, जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए मैं शुरुआत करूंगा स्टेप फर्स्ट से लेके लास्ट स्टेप तक, जहां मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स जो आपको चाहिए प्रैक्टिकल के टाइम पे और आपको कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं, आपका प्रैक्टिकल 150 नंबर का होता है, जिसमें से आपको अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको 109 या 110 या 125 नंबर तक मिल जाते हैं। आप इस तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं किसी भी प्रैक्टिकल होने के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए फाइल, जो आपने फाइल बनाई है वो आपकी फाइल प्रॉपर बनी रहनी चाहिए। फाइल के फर्स्ट पेज पे आपका इंडेक्स जरूर बना होना चाहिए, जैसा कि इंडेक्स में लिखा रहना चाहिए कि कौन सा प्रैक्टिकल किस नंबर पे। इस तरीके से आपके फाइल का इंडेक्स कंप्लीट होना चाहिए। फाइल को प्रॉपर डेकोरेट अच्छी तरीके से होना चाहिए और उसमें सारे प्रोसीजर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हों, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल का मतलब होता है जो आपने हॉस्पिटल में वर्क किया है, जो प्रोसीजर आपने देखा है फर्स्ट ईयर, वही आपके प्रैक्टिकल में काम आने वाला होता है। फाइल वर्क कंप्लीट होने के बाद आपका दूसरे नंबर पर आता है रिकॉर्ड, कम्युलेटेड रिकॉर्ड। कम्युलेटेड रिकॉर्ड भी आवश्यक रूप से आपको भरा होना चाहिए, फुल फिल जैसा आपके टीचर्स ने गाइड किया है, जैसा आपने वहाँ हॉस्पिटल में जो भरा है उसको साथ लेके जाना है। थर्ड नंबर पर आपकी आती है रूटीन या मेडिकल डायरी। रूटीन या मेडिकल डायरी वह होती है जिसमें आप अपना रूटीन डेली जब भी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ के टाइम पे आप भरते हैं, फिल करते हैं, वो है आपकी मेडिकल डायरी या रूटीन डायरी होती है। सब किसी किसी कॉलेज में रूटीन और मेडिकल डायरी बनवाई जाती है, किसी में नहीं बनवाई जाती है, किसी में प्रैक्टिकल के टाइम पे ये काम आती है, किसी में नहीं आती, क्योंकि कम्युलेटेड रिकॉर्ड और आपकी फाइल दोनों ही मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं प्रैक्टिकल के नर्सिंग फाउंडेशन के। चलिए ये तो हमने बात कर ली कि फाइल किस तरीके से होती है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है नर्सिंग फाउंडेशन के प्रैक्टिकल में। तो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सवाल आता है कि आखिर प्रैक्टिकल की प्रक्रिया होती कैसे। आपको सबसे पहले आप का जो नर्सिंग फाउंडेशन का प्रैक्टिकल होगा वो आपके मेन जो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं उसी तरह से होता है। उसमें सबसे पहले आपको एक, जैसा आपको मेन एग्जाम में कॉपी मिलती है वैसे ही आपको एक कॉपी मिलेगी, पर ये कॉपी 40 पेज की नहीं होगी, ये कॉपी आपकी 8 या 10 पेज की होगी, जिसमें आपको एग्जामिनर के द्वारा कोई भी एक या तो नर्सिंग केयर प्लान या फिर कोई प्रोसीजर जैसा आपका टर्न आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक नर्सिंग प्रोसीजर या फिर आपको एनसीपी बनाना होता है। उसको अच्छे से खुद को बनाना होता है, बाकायदा सभी स्टूडेंटों को एग्जाम की तरह बिठाया जाता है और उससे उनसे ये चीज़ें करवाई जाती हैं। ये आपका मेनली प्रोसीजर और एनसीपी में से कोई एक पूछा जाता है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ या पर्टिकुलर प्रोसीजर पे। ये तो होता है नर्सिंग फाउंडेशन के प्रैक्टिकल में आपकी थ्योरेटिकल पार्ट। चलिए ये यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपको जो भी टाइम रहता है उस टाइम में ही आपको करना होता है। फिर बारी आती है थर्ड नंबर पर वाइवा। आखिर ये वाइवा क्या होता है और क्यों पूछा जाता है, इसमें क्या पूछा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइवा ही आपके नंबर सेलेक्ट करता है। क्योंकि आप थ्योरेटिकल तो अपनी नॉलेज से जो लिखते हैं वो लिखते हैं, प्रैक्टिकल का मतलब ही होता है एक तरह से आपका असेसमेंट कि आपको कितना आता है, आपको कितने अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, यही होता है आपका प्रैक्टिकल नर्सिंग फाउंडेशन में। चलिए अब एक कोई स्टूडेंट है मेरे से सवाल पूछता है कि सर मुझको ये चीज़ बता दीजिए कि मेरा एग्जामिनर मुझसे क्या पूछेगा। देखो सामने वाला पूछेगा ना तो वो मुझको पता रहता है ना आपको पता रहता है, पर मैं आपको गाइड करूँगा कि वो क्या पूछता है। चलिए वो आपसे 2-3 चीज़ें के बारे में पूछेगा। सबसे पहले वो आपकी देखेगा कॉपी, जो आपकी कॉपी थी वह जान लेगा कि इस बच्चे ने किस पे एनसीपी या प्रोसीजर बनाया है। दूसरा, आपने जो बड़ी मेहनत से अपनी जो फाइल डेकोरेट करके बनाई है उस फाइल में से किसी भी प्रोसीजर के बारे में पूछ सकता है। तीसरा आपकी जो नर्सिंग फाउंडेशन की बुक्स में से कोई भी डेफिनेशन पूछ सकता है या फिर कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर एग्जामिनर को लग रहा है कि इसको पूछना चाहिए तो वो ज़रूर पूछता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ जो प्रोसीजर आपको याद रखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसीजर है आपका बेड मेकिंग, सेकेंड प्रोसीजर है आपका हैंड वॉशिंग, थर्ड प्रोसीजर है आपका ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, और आपका इस तरीके से ये 3-4 टॉपिक करेंट टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे आपको नर्सिंग प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है और 6th नंबर पे अगर डेफिनेशन पूछेगा तो नर्सिंग की
जो नर्सिंग फाउंडेशन की डेफिनेशन है वो आपको ज़रूर याद करनी है, ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन और नर्सिंग की डेफिनेशन आपको 100% याद करके जानी है, क्योंकि वो कोई ना कोई पूछ ली जाती है एक न एक, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है। और साथ ही अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात रहती है, जो आप पूरे साल भर सुनते हैं कि आपको अटेंडेंस आना मतलब ज़रूरी थी, आपको आपके टीचर के साथ आपका बिहेवियर अच्छा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के साथ में आपके जो क्लास टीचर या फिर सब्जेक्ट टीचर है वो ज़रूर बैठते हैं, वो आपकी इस चीज़ में हेल्प करते हैं। वो देखो, मान लो मेरे साथ कोई टीचर बैठा है यार, कोई एग्जामिनर के साथ कोई टीचर बैठा है, जैसा टीचर बताएगा एग्जामिनर को तो आपके बारे में पता नहीं, वो सिर्फ आपका एक क्वेश्चन से असेसमेंट कर सकता है, पर आपका जो बिहेवियर था, आपका जो सब कुछ था, वो असेसमेंट आपके टीचर अच्छे से करते हैं। अगर टीचर ने बोल दिया कि ये स्टूडेंट अच्छा नहीं है, तो वो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनल क्वेश्चनिंग पे। इसलिए जिन स्टूडेंट का बिहेवियर टीचर के साथ अच्छा रहता है, बॉन्डिंग अच्छी रहती है साल भर, उन स्टूडेंट को इसका बेनिफिट अच्छे से मिल जाता है। खासकर गवर्नमेंट कॉलेजों में तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ही डिमांड रहती है, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। तो स्टूडेंट, ये तो रहा आपका टीचर के साथ बॉन्डिंग का। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी थी, आपने अच्छे बिहेवियर था, तो आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर टीचर दिला सकते हैं। मेनली आपको जो सारी चीज़ें मैंने बता दी, आपको क्या क्या तैयारी करके जानी है। चलिए, अब लास्ट पॉइंट है आपकी ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनर, जब भी कोई क्वेश्चन या असेसमेंट होता है तो सबसे पहले आपकी क्लीन बियर्ड होनी चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होने चाहिए आप, प्रॉपर ड्रेस शूज जो भी आपके कॉलेज की प्रॉपर यूनिफॉर्म है वो आपकी होनी ज़रूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर इससे ड्रेसिंग से हमारे प्रैक्टिकल से क्या रिलेशन है। देखो, एक बार को आप पे क्वेश्चन नहीं आता, पर आपकी पर्सनैलिटी है, आपके जो बोलने का तरीका है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, उससे देख के स्टूडेंट जो एग्जामिनर है वो समझ सकता है। क्योंकि कुछ लोगों को एंजाइटी होती है, वो नहीं बोल पाते आंसर्स आते हुए, पर एग्जामिनर ऑब्जर्व कर लेता है इस चीज़ को कि ये स्टूडेंट कैसा है। ये मतलब एक आपकी जो तरीका है रहने सहने या बोलने का, उससे कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन होता है एग्जामिनर को, हाँ ये बहुत सही इंसान मतलब सही स्टूडेंट है, तो इसको सही से नंबर दे सकता है। एक बार को उससे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। चलिए, अब आप सबसे लास्ट स्टेप है, आप बैठे इंटरव्यू के सामने, मतलब एग्जामिनर के सामने। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, मान लो उसने पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया, उसने आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया, डिफाइन द नर्सिंग की डेफिनेशन पूछ लिया, या फिर नर्सिंग प्रोसेस पूछ लिया। मान लो आपने आंसर देना स्टार्ट किया, आपको एंजाइटी हुई, तो आपको एंजाइटी में आप आंसर दोगे तो आप कॉन्फिडेंट होकर आंसर देखना। एक बार को अगर आप पे गलत आ रहा है फिर भी आप बताने की कोशिश करें, क्योंकि इंटरव्यू या फिर जो भी एग्जामिनर है वो ये देखना चाहता है कि आप बोल सकते हो। वो अलग बात है कि आपको एंजाइटी हो रही है या फिर आप बोल नहीं पा रहे हो, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि आपको बोलना आता है। इसलिए वहाँ चुप नहीं रहना, कुछ आ रहा है तो ज़रूर बोलिए, नहीं आ रहा तो झूठ बोलने के अलावा आप सॉरी सर कह के अपनी बोल सकते हैं, सॉरी सर मुझे इसका आंसर नहीं पता। अगर आप प्यार से बोलोगे तो वो एक बार को आपको मान के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये एग्जामिनर ही आपके बिहेवियर का असेसमेंट करता है कि हाँ ये स्टूडेंट कैसा है, किस तरीके का है। इसलिए आपको प्रैक्टिकल में आपको नहीं आ रहा तो एक बार को सॉरी बोल के आप मतलब नेक्स्ट चांस मिल सकता है आपको पूछने के लिए। इस तरीके से आपका नर्सिंग फाउंडेशन का पूरा प्रोसेस रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये नर्सिंग फाउंडेशन का प्रैक्टिकल की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। तो मैं आपको बता दूँ, आपके 25 मई तक आपको ज़रूर कोई ना कोई डेट देखने को मिल जाएगी। कुछ कॉलेजों में 20 के बाद ही प्रैक्टिकल की डेट अनाउंस कर दी जाएगी, कुछ में 25 के बाद, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस कॉलेज के स्टाफ पे। अगर वो प्रैक्टिकल को जल्द बुलाना चाहते हैं तो वो जल्दी प्रैक्टिकल ले सकते हैं, अगर वो लेट या बाद में बुलाते हैं तो थोड़ा लेट भी हो सकता है। इस तरीके से आपका पूरा नर्सिंग फाउंडेशन की प्रैक्टिकल की डेट रहने वाली है और आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। वीडियो अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक शेयर करना, इस वीडियो को हर क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, जिससे उससे गलतियाँ ना हो। और जिन बच्चों के एग्जाम अच्छे नहीं गए वो उन्हें प्रैक्टिकल से होंगे तो वो इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लेना, और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो कमियां हैं, उनको सुधार कर लेना, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस।